दोस्तों सिर्फ 30 दिन आपको इन कामों को देने हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान काम है और ये आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आप पहले कुछ और थे, किसी और तरीके का जीवन जी रहे थे, पश्चाताप में, गिल्ट में, दुख में जी रहे थे, जीवन की इज्जत नहीं कर पा रहे थे और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि मैं इतना कैसे बदल गया, इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, इतना मजबूत कैसे हो गया, सही राह पर कैसे चल गया। सिर्फ 30 दिन मुझे दे दो। अभी जाके मार्केट से एक राइटिंग पैड खरीद कर लाओ, सुंदर सा, अच्छा सा। इस एक महीने में उसको आपको लगभग भर देना है। कैसे भरना है, क्या लिखना है? अपने इस जीवन की कहानी के बारे में, आपके जो अनुभव हैं, जो यादगार अनुभव है, बहुत अच्छे, बहुत बुरे हैं तो उनसे क्या सीखा वो भी लिख देना। आपके सपने क्या है, कैसा जीवन जीना चाहते हो, आपका लाइफ को लेकर विजन क्या है। मैं इस विषय को, इस फील्ड को समर्पित हूं, इसमें ग्रो करना है, परफेक्ट बनना है, मुझे जीवन भर आत्मनिर्भर रहना है, मजबूत रहना है। क्या आपने अपने जीवन से सीखा है जीवन के बारे में? जो लगता है होता नहीं है, जो जैसा दिखता है उससे अलग होता है। ये सब लर्निंग्स, ये सब सीखे लिखो। जो गहराई से आपने जीवन को ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वेशंस लिखो। खुद को प्रेरणा देने वाले शब्द लिखो। वैसे तो प्रेरणा देने वाले बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य होते हैं, पर हर इंसान को कुछ शब्द ज्यादा सूट करते हैं। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, मरेंगे थोड़ी। कोई भी बहुत मुश्किल समय आया, खुद से बोल दो मरेंगे थोड़ी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, आगे बढ़े जाएंगे। ऐसे ही अपने लिए मोटिवेटिंग शब्द लिखो जो आपको सूट करते हैं। जब भी जीवन में परेशान हो, उस पन्ने को खोलो, उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, ताकि वो आपके अवचेतन मन में छप जाए। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी वैल्यूज क्या, आपके रूल्स क्या, आपके मॉरल्स क्या है, किस बात को बिल्कुल हाँ नहीं करनी, किस बात को ना नहीं करनी, हर चीज लिखो। आज के दिन में कुछ अनोखा हुआ, कुछ स्पेशल हुआ, कुछ समझ में आया, वो लिखो। अपनी कमजोरियां लिखो और उनका क्या हल है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, वो लिख दो। सकारात्मक भाव से, चाहे चीज अच्छी हो बुरी हो, विषय अच्छा हो बुरा हो, सकारात्मक भाव से उन सबको उस किताब में, उस नोटपैड में लिखो और उसको हमेशा अपने पास रखो और अपडेट करते रहो। चाहे एक बड़ा नोटपैड ले लो, ये आपको आपसे जोड़ेगा। आप अपने जीवन की कहानी को, जो विषय सामने चल रहे हैं उनसे हटकर देख पाओगे। जो ज्ञान आपके अंदर भर गया है, सीखे भर गई हैं, पर आप उनको भूल जाते हैं, उनको याद रख पाओगे। साथ ही ये बहुत ही अच्छी हॉबी है, ये आपको बहुत अवेयर बनाती है। आप कुछ भी देख रहे होते, कुछ भी आपके सामने हो रहा है, आपकी इच्छा होगी इससे मैं क्या सीखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या मेरे आगे काम आएगा। जब भी निराश हो, वो मोटिवेटिंग वर्ड्स वाला पेज खोल लो, या कोई बहुत बुरा अनुभव वाला पेज खोल लो कि मेरे साथ ये हुआ था, उससे उभर गया, या देख लेंगे, कर लेंगे, मरेंगे थोड़ी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं अपना साथ निभाऊंगा, मैं हर चीज के बिना जी सकता हूं। वैसे इसके बारे में मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, द बुक ऑफ लाइफ के बारे में। मैंने इसके बारे में लिखी है एक पोस्ट, पर आज के लिए इतना ही बता रहा हूं, 1 महीने के लिए एक्टिविटी जरूर करना। इन 30 दिन में किसी भी 5 दिन आपको व्रत रखना है, एक आसन रखना है, एक बार अन्न खाना है, वो भी लाइट मील। किस टाइम खाना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपका फैसला है, आप पर छोड़ता हूं, पर पूरे दिन फास्टिंग करनी है। दोस्तों इससे इतने फायदे होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, पुराना मैल जो पड़ा रहता है वो क्लियर होता है। आपकी बॉडी की गंदगी को खाने लगती है। आपके अंदर पेशेंस आती है, सब्र रखना आता है, खुद को नियंत्रण में रखना आता है, आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हो, आंतरिक मजबूती बढ़ती है। इसके साथ साथ आपको अन्न की कीमत पता चलती है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है, जो मिल रहा है तो पूरे जीवन की सबसे बड़ी सहूलियत है, उसकी सहूलियत का, उसकी वैल्यू का एहसास होगा। आपको खुद लाइट महसूस होगा। पानी पियो, पानी मत छोड़ना, खूब पानी पियो, देखना आपको शाम को कितना अच्छा महसूस होगा। हर दिन 1 घंटे मौन व्रत रखना है, आपको साइलेंट रहना है, चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। रात को 3 से 4 मत करना, ना काम के समय में जब मैनेजर आपसे कुछ पूछ रहा हो तब करना। जब भी आप फ्री हो या घर में हो, या आपको पता है कि इस समय एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, कुछ बदतमीज लोग आसपास होते हैं, उस समय धारण कर लो। बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, मन करेगा, मन दौड़ेगा, कुछ बोलूं, बहस चल रही है, मन के विचार बाहर लाऊं, अपने आप को सही दिखाऊं, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे बिल्कुल चुप। और इसके साथ ही जो जीवन में टॉक्सिक लोग होंगे, जो आपको ताने मारते हैं, नीचा दिखाते हैं, बार बार प्रश्न उठाते हैं, बहस करते हैं, उनके सामने मौन व्रत धारण करे रहना 1 महीने के लिए। उनको जवाब नहीं देना, मुस्कुराना है, आगे बढ़ जाना है।
जवाब देने की जो तीव्र इच्छा है उसको रोकना है, फिर देखना कितना बदलाव महसूस करोगे, कितना अपना टाइम बचाओगे, एनर्जी बचाओगे, फ्रस्ट्रेशन बचाओगे। उस इंसान को कम मौके मिलेंगे, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। अगले 30 दिनों तक ये चंद शब्द हैं जिनका आपको अपने मन में, अपनी जबान से प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। मेरे बस की नहीं है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये बाद में कर लेंगे, ये बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगले 30 दिनों तक जब भी ये शब्द आपके मन में चले, इनका सीधा सीधा एक मतलब है, उस काम को तुरंत शुरू करना। ये ट्रिगर बन जाने चाहिए किसी भी काम को तुरंत करने के। सोचने का खुद को मौका ही नहीं देना, पीछे हटने का, बचने का मौका ही नहीं देना, छुपने का मौका ही नहीं देना। सिर्फ 30 दिन मेरे कहने से ही कर लो। और ये सकारात्मक कामों के लिए जो थोड़े से मुश्किल है, जटिल है, गलत कामों के लिए नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की रूपरेखा बदल देंगे। जो शब्द आपको भागने पर मजबूर कर देते हैं, छुपने पर मजबूर कर देते हैं, वही शब्द आपको एनकरेज करने लगेंगे, मोटिवेट करने लगेंगे, आजा बेटा, चैलेंज की तरह लगने लगेंगे। कोई भी एक विषय या एक वस्तु जो आपको बहुत प्रिय है, उसकी कुर्बानी देनी है, 1 महीने के लिए उसको त्यागना है। चाहे वो कोई घड़ी हो, जूते हो, कपड़े हो, कोई खाने की वस्तु हो, चाहे कोई सहूलियत हो, जैसे गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी से मत जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। जो शराब पीते हैं, 1 महीने के लिए शराब छोड़ दो, कोई बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, 1 महीने के लिए छोड़ दो, वो चक्र अपने आप टूट जाएगा। ये ऐसी विषय, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निरंतर हमारे मन में चलती रहती है, घूमती रहती हैं। हमारा ध्यान अपने कामों पर, जरूरत की चीजों पर, विषयों पर नहीं होता, ये हमेशा दिमाग में घूमती रहेंगी और डर बना रहेगा इनको खोने का या ऐसी नई को पाने का। ये गैप आना जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि मेरा काम, मेरा गुजारा उसके बिना चलता है, उसके बिना मैं सुखी रह सकता हूं, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उसको कभी भी त्याग दूं। और मैं तो ये काम हमेशा हमेशा के लिए कर देता हूं। कई बार कोई चीज मुझे बहुत पसंद होती है, मैं उसके मुंह में फंस रहा हूं, उसके बिना अधूरा महसूस करता हूं, उसको हमेशा के लिए भी त्याग देता हूं। और हर दिन मुझे एहसास होता है मैंने उसको त्यागा है। इतनी हिम्मत मेरे अंदर है, इतना सेल्फ कंट्रोल मेरे अंदर है। दोस्तों, ये काम मेरे दिल के बहुत नजदीक है। आपको भी सलाह दूंगा, एक बार किसी ओल्ड एज होम में जाना, आपके आसपास होंगे कई सारे, वहां जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ तोहफे लेकर जाना, उनसे मिलना, बातें सुनना, बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, उनको समय देना। इससे उनकी आत्मा को, उनके दिल को तो खुशी मिलेगी, उनको देखकर आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको सच का एहसास भी होगा कि मेरा भविष्य यही है। मैं भी एक दिन ऐसे ही बुजुर्ग बन जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया के विषयों से दूर हो जाऊंगा, जो चाहूंगा जरूरी नहीं वो मिल पाए, शायद अकेलापन भी होगा। मेरा भी यही भविष्य, मेरे बच्चों का भी यही भविष्य, उनके बच्चों का भी यही भविष्य, हर इंसान का भविष्य यही है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जानी है, इस भविष्य से भागना नहीं है, इसको समझना है, जानना है, तभी आज में जो कुछ है उसकी उस हिसाब से वैल्यू करनी है, उस हिसाब से जुड़े रहना है। और आप उन बुजुर्ग लोगों से बातें करोगे ना, या उनके लिए तोहफे दोगे, छोटी छोटी चीजें लेके जाओगे, बहुत सुकून मिलेगा। मन में 10 टेंशनें चल रही होंगी, सब खत्म हो जाएंगी, लगेगा आप भी कुछ हो। हर दिन 15 मिनट आपको खुद से बात करनी ही करनी है। वो कोई भी समय हो सकता है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप से अपना दिन डिस्कस करो, क्या सही हुआ, अपनी पीठ थपथपाओ, खुशी महसूस करो, खुद की तारीफ करो। कोई पुरानी मेमोरी, कोई यादें हैं उनको याद कर लिया, अच्छी यादों को याद करके मुस्कुरा लिए, बुरी यादों को याद करके जो सीख ली थी उसको फ्रेश कर लिया। जो भी पूरे दिन में कुछ नया हुआ, कुछ बदला हुआ उसको ऑब्जर्व करा, उससे क्या सीखा, क्या समझाइए, खुद को बताया, खुद से वादा करा मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, अपने फैसलों को मजबूत किया, खुद को प्रेरणा दी, मोटिवेटिंग शब्द खुद से बोले, देख लेंगे, सामना कर लेंगे हर चीज का, आगे बढ़ ही जाएंगे, मरेंगे थोड़ी, डरेंगे नहीं, मैं अपने साथ खड़ा हूं, अपने फैसलों के साथ खड़ा हूं। इस तरीके के शब्द खुद से बोलो, खुद को प्रेम दिखाओ, मेरा जीवन कीमती है, अपने लिए बहुत कीमती है, किसी के लिए हो चाहे ना हो। प्लान बनाओ भविष्य के लिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ 15 मिनट खुद को दो, इस दुनिया से अलग खुद से कनेक्ट करो, खुद से जुड़ो, खुद से दोस्ती निभाओ दोस्तों। और सबसे जरूरी है खुद की तारीफ करना, खुद का मनोबल बढ़ाना। दोस्तों, वैसे मैं बार बार लोगों को सलाह देता हूं अच्छी किताबें पढ़ो, पर बहुत से लोग किताबें नहीं पढ़ पाते, वो कंसंट्रेशन नहीं जम पाता क्योंकि विजुअल एड इतना नहीं है। तो आज मैं कहूंगा 1 महीने के लिए हर दिन एक वीडियो देखो आध्यात्मिक विषयों पर, स्पिरिचुअलिटी पर या फिलॉसफी पर। वीडियो गहरी होनी चाहिए, ऊपरी सतही मोटिवेशन नहीं, गहरी वीडियो देखो।
एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखो, जो शब्द समझ में ना आए उनको ढूंढो, सर्च करो। वो शब्द आपके मन और आपकी आत्मा तक पहुंचने चाहिए, उन पर चिंतन करना है। कैसे मैं अपने जीवन में उनको फॉलो कर सकता हूं या कैसे मैं अपने जीवन को उनके माध्यम से समझ सकता हूं, यह सोचना है। 30 दिन 30 वीडियो ऐसे जरूर देखने हैं। बतेरे मिल जाएंगे इंटरनेट पर, आपके पास तो बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, हर साल आप भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते होगे, बहुत इच्छा होती होगी कोई काम करने की, और फिर वो प्रैक्टिकलिटी की फाइलों के नीचे दब जाता है, आलस के नीचे दब जाता है, दबा ही पड़ा है सालों से। मन में इच्छा होती रहती है, गिल्ट रहता है, पश्चाताप रहता है कि मैं वो नहीं कर पाया, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया। उन फाइलों को हटाकर फेंको। इन 30 दिन रोज 1 घंटा कम से कम उस एक काम को समर्पित करना है। चुन लो वो काम, वो स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बैडमिंटन हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, कोई आर्ट्स हो सकती है, कोई स्किल सेट हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, वो योग हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कुछ भला हो जाए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 30 दिन हर दिन 1 घंटा उस काम को करना है, छोड़ देना चाहे उसके बाद, पर 30 दिन जरूर करो। दोस्तों, अगले 30 दिन के लिए आपको जैसे स्कूल में होता ना, एक टाइम टेबल अपने लिए बना लेना है। हर टाइम फिक्स कर दो, हर काम का, हर विषय का दिन का टाइम फिक्स कर दो। सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स, कितनी देर सोना है फिक्स, नहाने का टाइम फिक्स, भोजन करने का समय फिक्स, मंदिर जाने का समय फिक्स, काम करने का समय फिक्स, हर समय को एक्सरसाइजिंग करने का समय फिक्स, गाने सुनने का समय फिक्स। हर काम के समय को फिक्स कर दो। जैसे ही घड़ी में वो समय बजेगा, वो टाइम होगा, वो काम शुरू कर देना है, बिना सोचे बिना समझे। ये काम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है, रोजमर्रोज के तनाव जो होते हैं ना, रोजमर्रा के तनाव, टेंशन जो होती है, स्ट्रेस जो होती हैं, वो हमारे मन को भ्रमित कर देते हैं। हम अच्छे काम करना छोड़ देते हैं जो लंबे समय में फायदा देंगे या हमारी मेंटल स्टेट को मेंटेन रखेंगे, और वो काम करना शुरू कर देते हैं जो तुरंत आनंद दे। जैसे अल्कोहल हो गया, गलत चीजें खाना हो गया, कामों से बचना हो गया, आलस आ गया, अब नहाऊंगा नहीं। उससे हम और तनाव में चले जाते हैं, नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं, और एक चक्र सा बन जाता है। तो टाइम टेबल फिक्स रहेगा तो आपके जीवन में एक बैलेंस बना रहेगा। आज कोई टेंशन है, कोई बात नहीं, घर वालों के साथ आधे घंटे बैठना ही है, मंदिर भी जाना है, एक्सरसाइज भी करनी है। देखना तनाव कितना कम हो जाएगा, कितना मेंटेन हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पहले 1 महीने करके देखो मेरे कहने से। दोस्तों, सिर्फ 1 दिन पूरे महीने में आपको प्रकृति के बीच में जाना है। आसपास पहाड़ हो या जंगल हो, जंगल के बीच में कोई तीर्थ हो, इस तरीके की जगह पर चले जाना, पूरा दिन वहां बिताना, किसी से बात नहीं करनी। आपके भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो विषय चल रहे दिमाग में वो घर पर छोड़ के जाना, वहाँ सिर्फ प्रकृति को निहारना है, प्रकृति के साथ एक होना है, प्राणायाम करना है, प्रकृति में वॉकिंग करनी है खूब सारी, वहाँ का सात्विक भोजन खाना है, अच्छे गाने सुनने हैं, कोई मंदिर हो वहाँ जाके समय बिताओ, वहाँ के लोगों से जनरल बात करो, वहाँ के कल्चर को ऑब्जर्व करो। यहाँ से काटना है खुद को और वहाँ पे पहुँचना है। ये एक मच नीडेड ब्रेक है आपके लिए, जो आपके विषयों को जो बढ़ते जा रहे हैं, चक्र बनते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उनकी धागे को काटेगा। फिर दोबारा से अलग अलग नई शुरुआत कर पाओगे। जीवन में उलझने कम हो जाएंगी, जो उलझे पड़े हो वो सुलझ जाएंगे। ये कुछ काम 30 दिन के लिए करके देखो। मैं लिख कर देता हूं, आप मेरे पास वापस आके कमेंट करोगे, मुझे बोलोगे कि भैया जीवन में बहुत फर्क पड़ गया। नहीं पड़े तो भी मुझे बताना, पर ऐसा होगा नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।